नमस्कार बच्चों, मैं जानती हूँ इन दिनों लॉकडाउन की वजह से आप लोग घरों में हैं और फुर्सत भी बहुत है, लेकिन साथ ही एक चिंता भी है। वो चिंता ये है कि अभी हर स्ट्रीम के बच्चों के 1 या 2 विषयों के एग्जाम्स अभी बाकी हैं और फिर यह है कि एग्जाम्स हो जाने के बाद आखिर करेंगे क्या, किस लाइन में जाएंगे, कौन से क्षेत्र में पहुंचेंगे, क्या बनेंगे। ये बहुत बड़ी चिंता है, परंतु स्वाभाविक भी है। तो बच्चों, अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने जो स्ट्रीम 12th में चुन ली उससे संबंधित क्षेत्र में ही आपको जाना है। जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं वो साइंस से जुड़े हुए किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, चाहे वो इंजीनियरिंग में जाएं, चाहे वो डॉक्टर्स बने या मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए किसी और क्षेत्र को अपनाएं। परंतु जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं वे कॉमर्स से जुड़ी हुई लाइंस में जाएंगे, ऐसे ही आर्ट्स वाले बच्चे आर्ट्स से जुड़े हुए क्षेत्रों को अपनाएंगे। परंतु क्या कोई ऐसा क्षेत्र भी है जिसमें इन तीनों स्ट्रीम्स के बच्चे जा सकते हैं? हाँ, है ना। कौन सा? वह है टीचिंग प्रोफेशन। टीचिंग प्रोफेशन में इन तीनों स्ट्रीम्स के बच्चे जा सकते हैं। बस शर्त यह है, आप में हार्डवर्क करने की ललक होनी चाहिए। डिवोशन के साथ आप अगर काम कर सकते हैं, टीचिंग में आपकी रुचि है, तो आप अवश्य टीचर बन सकते हैं। लेकिन टीचर बनने के लिए सही रास्ता क्या है, तरीका क्या है, ऐसा अक्सर हमसे बच्चे पूछते हैं। मैं पिछले 27 वर्षों से टीचिंग प्रोफेशन में हूं और मुझसे अक्सर बच्चे ये कहते हैं, मैडम हम कैसे टीचर बने और गवर्नमेंट टीचर बनने का क्या तरीका है। तो आज मैं आपके उन्हीं प्रश्नों के उत्तर लेकर के उपस्थित हुई हूं। आज इस वीडियो से आप A to Z पूरी जानकारी पा सकेंगे कि एक टीचर बनने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या हो और इसमें सैलरी कितनी मिलती है और इसके लिए आपको कौन कौन से कोर्सेज करने चाहिए। तो यदि आपने सही रास्ता अपना लिया, आप गुड सैलरी, रिस्पेक्ट, सेटिस्फेक्शन, अपने फैमिली के लिए टाइम सब पा सकते हैं। तो यह एक इतना नोबल प्रोफेशन है कि एक टीचर के हाथों से निकले बिना किसी भी पोस्ट पर व्यक्ति पहुंच ही नहीं सकता। हर पोस्ट पर पहुंचाने वाले व्यक्ति के लिए उसके टीचर का ही योगदान है। तो हम इस वीडियो में अंत तक पहुंचते पहुंचते इन सारे प्रश्नों के उत्तर पा जाएंगे। तो अंत तक बने रहिए और यदि फिर भी आप कुछ और जानना चाहें तो उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि शिक्षकों के विभिन्न स्तर कौन कौन से होते हैं, किस किस लेवल पर टीचर्स बनते हैं। वैसे तो देखा जाए तो इंजीनियरिंग कॉलेज में भी टीचर्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस में भी टीचर्स हैं। तो जो भी आप कोर्स करते हैं, हर कोर्स के लिए टीचर्स तो चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ एकेडमिक्स की। तो यहाँ मुख्य रूप से 5 प्रकार के टीचर्स होते हैं। एक तो प्राइमरी टीचर्स, जिनमें 5वीं कक्षा तक के टीचर्स आते हैं, और प्राइमरी टीचर्स में ही हम पीआरटी नर्सरी टीचर्स को भी गिन लेते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं टीजीटीज, जिन्हें हम कहते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स। ये टीचर्स 10वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। और तीसरे नंबर पर आते हैं पीजीटीज, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, जो कि 12वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। और फिर चौथे नंबर पर डिग्री कॉलेज के लेक्चरर्स आते हैं, यानी जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, बीए करने वाले, बीएससी करने वाले या बीकॉम करने वाले जो बच्चे हैं, उन्हें पढ़ाने वाले टीचर्स, ये डिग्री कॉलेज के लेक्चरर्स कहलाते हैं। और इसके बाद नंबर आता है यूनिवर्सिटी लेवल प्रोफेसर्स का, जो कि यूनिवर्सिटी में जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं बच्चे, उन्हें पढ़ाने वाले जो टीचर्स होते हैं। तो अब हम यह जानेंगे कि ये हर प्रकार के जो अलग अलग टीचर्स हैं, इनको बनने के लिए हमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, इसके लिए हमें पहले कितनी पढ़ाई करनी होगी और कौन कौन से कोर्सेज में हमें एडमिशन लेना होगा, इनमें एडमिशन होगा तो किस तरह से होगा, और जब हम ये अपनी पढ़ाई पूरी कर लेंगे तो हम
किस तरीके से टीचर बन पाएंगे और टीचर बनने के बाद हमें पे स्केल कितना मिलेगा। तो हम शुरुआत करते हैं प्राइमरी टीचर से। प्राइमरी टीचर्स को पीआरटी कहा जाता है क्योंकि ये प्राइमरी लेवल यानी 5वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि इन टीचर्स की नॉलेज कुछ कम होती है या इनकी वैल्यू कुछ कम होती है, बल्कि ये बच्चों की नींव बनाने वाले टीचर्स हैं। तो इसके लिए उन्हें स्पेशल प्रोफेशनल कोर्सेज भी करने पड़ते हैं। जो बच्चा सीनियर सेकेंडरी यानी 12th पास कर चुका है और कम से कम 50% उसके मार्क्स हैं, 12th क्लास में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए, वह 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या जेबीटी, बीटीसी या डीएड इनमें से किसी में भी एडमिशन लेता है और इनमें से कोई एक कोर्स 2 साल का कोई एक कोर्स कर लेता है। फिर उसके बाद वह सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर कर लेता है तो वह पीआरटी बनने के काबिल हो जाता है। मैं एक बार दोबारा बता दूं, 12वीं कक्षा में कम से कम 50% अंक होने चाहिए। उसके बाद 2 साल के लिए आपको जेबीटी या बीटीसी या डीएड कोई भी इनमें से एक कोर्स करना है और उसके बाद आपको सीटेट क्लियर करना है, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे प्राइमरी टीचर बनने के। बच्चों ये तो है मिनिमम क्वालिफिकेशन। ऐसा नहीं है कि अगर किसी की क्वालिफिकेशन इससे ज्यादा है तो वह प्राइमरी टीचर बनने के काबिल नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है क्वालिफिकेशन ज्यादा होकर के हम बड़ी क्लासेस के भी पढ़ाने के काबिल होते हैं, किंतु इंटरेस्ट हमारा छोटे बच्चों के साथ ज्यादा होता है, तो ऐसे लोग भी प्राइमरी टीचर बनने के काबिल हो सकते हैं। तो इसके लिए जैसे क्लास 12th विद मिनिमम 50% मार्क्स और उसके साथ साथ 4 ईयर ड्यूरेशन बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी BLEd अगर आपने क्लियर किया, सीटेट तो तब भी करना ही पड़ेगा, उसके बाद भी आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। एक कंडीशन जो यहाँ पर बहुत ध्यान देने लायक है वह यह कि प्राइमरी टीचर बनने के लिए आपने 10वीं कक्षा तक हिंदी अवश्य पढ़ी हो। जिन बच्चों ने हिंदी विषय नहीं चुना होता उन्हें इसके लिए एलिजिबल नहीं माना जाता। तो इस प्रकार प्राइमरी टीचर बनने के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए ये पता चलने से आप अब 12वीं कक्षा के बाद यदि आप प्राइमरी टीचर के लिए विलिंग हैं तो जेबीटी, बीटीसी या डीएड किसी एक कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। प्राइमरी टीचर्स की ही बात कर रहे हैं तो हाथों हाथ प्राइमरी टीचर नर्सरी वालों की भी बात कर लें। पीआरटी नर्सरी के लिए भी आपको सीनियर सेकेंडरी स्कूल लेवल सर्टिफिकेट यानी 12th क्लास में कम से कम 45% मार्क्स चाहिए और सेकेंडली आपको डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम चाहिए जो कि 2 साल से कम का नहीं होना चाहिए, या फिर नर्सरी में ही बीएड भी होती है, बीएड इन नर्सरी अगर ये भी कर रखा है तब भी आप प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन कंडीशन यहाँ भी वही रहेगी, यू मस्ट हैव पास्ड हिंदी एट सेकेंडरी लेवल, यानी आपने हिंदी 10वीं क्लास में अवश्य पढ़ी हो। और अब बात आती है इनमें एडमिशन कैसे लिया जाएगा, चाहे वो एनटीटी हो या जेबीटी हो या बीएड हो या बीएलएड हो, इनमें ज्यादातर एंट्रेंस के बेस पर एडमिशन होता है, परंतु कई जगह जिन्हें हम डाइट बोलते हैं, डाइट में एडमिशन डायरेक्ट 12th की मेरिट के बेस पर भी होता है। तो आप जिस राज्य में जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां आपको एक बार अवश्य पता करना पड़ेगा कि यहाँ एडमिशन डायरेक्ट मेरिट बेस पर हो रहा है यानी 12th के मार्क्स के आधार पर हो रहा है या फिर आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है। और एज लिमिट की जहां तक बात है, प्राइमरी टीचर चाहे वो 5वीं तक की कक्षाओं को पढ़ा रहे हो या नर्सरी कक्षा को पढ़ा रहे हो,
उनके लिए एज लिमिट 30 इयर्स होती है। मतलब आप अभी से ही अपना माइंड सेट कर लीजिए, यदि आपने प्राइमरी टीचर बनना है तो तुरंत किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लीजिए और एलिजिबल होइए, और उसके बाद सीटेट की तैयारी करके आप 30 साल से पहले ये जॉब अपने कब्जे में कर लीजिए, वरना एज निकल जाएगी। और इसमें पे स्केल कितना मिलता है? बहुत अच्छा पे स्केल है। बेसिक पे होती है 35,400, जो कि सारे अलाउंसेस मिला के नेट सैलरी करीब करीब 51,000 बनती है। आइए अब हम जानते हैं कि टीजीटी ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर बनने के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसके लिए आपको एक तो बैचलर्स डिग्री और इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 45% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट। इट मीन्स कि आप जिस विषय के टीजीटी बनना चाहते हैं, चाहे आप हिस्ट्री में चाहें, पोल साइंस में चाहें, हिंदी में चाहें या मैथ्स में चाहें, जिस विषय में भी आप चाहते हैं, उस विषय के साथ आपको ग्रेजुएशन डिग्री लेनी ही लेनी है। यानी आपको बीए करना हो या बीकॉम करना हो या बीएससी करना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको कोई ना कोई किसी ना किसी स्ट्रीम में पहले ग्रेजुएशन करनी है और उसके बाद आपको बीएड करना होगा फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। बीएड में एडमिशन जो है यह है ज़्यादातर मेरिट बेस पर, और बहुत सी जगह यह है टेस्ट के बेस पर भी होता है। और बीएड 2 वर्ष की है। और फिर तीसरे नंबर पर आपको पास करना होगा सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट, जो कि अक्सर 7 वर्ष के लिए हमारा वैलिड होता है। यह एक ऐसा टेस्ट होता है जिसको दे करके आप टीचर्स बनने की एलिजिबिलिटी हासिल करते हैं। हालांकि इसके बाद डायरेक्ट आप टीचर नहीं बन गए, ये सीटेट क्लियर करने के बाद आपके पास एलिजिबिलिटी आ जाती है कि अब आप टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, और फिर उसके लिए भी आपको दोबारा से कंपटीशन में तो अपीयर होना ही पड़ेगा। मगर ये तीनों क्वालिफिकेशंस जब तक नहीं होंगी टीजीटी आप नहीं बन सकते। वो क्या क्या 3 क्वालिफिकेशन बताई मैंने, एक बार रिपीट कर दूं कि एक तो आपको बीए या बीकॉम या बीएससी करना होगा ग्रेजुएशन, जिसमें कम से कम 45% मार्क्स लाने होंगे। फिर दूसरे नंबर पर आपको बीएड करना होगा और तीसरे नंबर पर सीटेट क्लियर करना होगा। और आपके ग्रेजुएशन लेवल में सब्जेक्ट्स वही होने चाहिए जिस सब्जेक्ट के आप टीजीटी बनना चाहते हैं। और अगर आप मान लीजिए म्यूजिक में टीजीटी बनना चाहते हैं तो म्यूजिक जैसे मिसलेनियस सब्जेक्ट्स में बीएड कंपलसरी नहीं होता। वहाँ सिर्फ आपने अगर 12th क्लास में 50% मार्क्स लिए हैं और उसके बाद म्यूजिक में ही डिग्री कर ली तो वही सफिशिएंट है। विदाउट बीएड भी आप एलिजिबल होंगे। और टीजीटी बनने के लिए जो एज लिमिट होती है वह 32 इयर्स होती है। और इसमें बेसिक पे, मैं विशेष तौर पर दिल्ली की बात कर रही हूँ, ये हर क्षेत्र के हिसाब से बदल भी सकती है। अलग अलग राज्यों में इनमें थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होगा, क्योंकि हर क्षेत्र के अलाउंसेस अलग अलग होते हैं। लेकिन हम अगर दिल्ली की बात करें तो एक सामान्य तौर पर जो देखी जा सकती है, यहाँ बेसिक पे होगी टीजीटी की 44,900, जो कि नेट सैलरी करीब करीब 63,000 रुपये जाकर के बनती है। तो बच्चों, आपने देखा कि कितनी अट्रैक्टिव सैलरी है, लेकिन गवर्नमेंट आपको कभी भी बिना मेहनत कराए इतनी अच्छी सैलरी तो नहीं देगी। यानी आपको उसी के अनुरूप मेहनत भी करनी होगी, डिवोशन भी दिखानी होगी और खूब दिल लगा करके अपने टीचिंग प्रोफेशन को अपनाना होगा, तभी आप एक सफल टीचर बन पाएंगे। जैसे हमने टीजीटी की बात की, ठीक उसी तरह से पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए भी लगभग उसी से ही मिलती जुलती क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। बस वहाँ हमें ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट थी, तो यहाँ हमें पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन जिसे आर्ट्स वाले एमए कहेंगे, कॉमर्स वाले एमकॉम कहेंगे और साइंस वाले एमएससी कहेंगे। और ये पोस्ट ग्रेजुएशन
उसी सब्जेक्ट में होनी चाहिए जिस सब्जेक्ट के आप पीजीटी बनना चाहते हैं। और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री में आपको कम से कम 50% मार्क्स लाने ही होंगे। और सेकंड नंबर पर आपको डिग्री या डिप्लोमा इन एजुकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हासिल करना होगा। मतलब जैसे बीएड या एमएड, इस तरह से आपको कोई भी डिग्री या डिप्लोमा हासिल करना होगा। और फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी होम साइंस, ये ध्यान रखने लायक बात है, यहाँ बीएड की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। यहाँ डायरेक्ट आप एमएससी करके, एमएससी होम साइंस करके आप पीजीटी बन सकते हैं विदाउट बीएड। और पीजीटी के लिए जो एज लिमिट है वो 36 इयर्स है। और यहाँ पर भी बेसिक सैलरी, अगर मैं बेसिक पे की बात करूं या मैं दिल्ली की ही बात कर रही हूं, तो यह है 47,600, जो कि अप्रोक्स नेट सैलरी बनती है 67,000, 67,000। यह हर क्षेत्र के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकती है। आपने देखा कि प्राइमरी टीचर या टीजीटी पीजीटी बनने के लिए हमें 12वीं कक्षा के बाद रुकना नहीं है, कोई ना कोई आगे प्रोफेशनल कोर्स अवश्य करना है। जैसे प्राइमरी टीचर के लिए तो डायरेक्ट 12वीं के बाद कर लिया, लेकिन टीजीटी या पीजीटी बनने के लिए हमें पहले कॉलेज में एडमिशन लेना होगा और वहाँ से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करनी होगी। उसके बाद आगे बीएड करना होगा और तब जा करके सीटेट क्लियर करके हम टीजीटी या पीजीटी के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन जब हम कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पर भी तो पढ़ाने वाले टीचर्स ही हैं। अब कॉलेज में जो ये डिग्री लेवल पर हमें टीचर्स पढ़ा रहे हैं उन्हें हम लेक्चरर्स कहते हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर भी कहा जाता है उन्हें। और उनके लिए हमें क्या क्वालिफिकेशन लेनी होती है? उन लेक्चरर्स के पास कम से कम एक मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए जिसमें उनके कम से कम 55% अंक हों और वो भी किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो। तो यानी अगर आप डिग्री कॉलेज के लेक्चरर बनना चाह रहे हैं तो आपको पहले मास्टर्स डिग्री हासिल करनी है और मास्टर्स डिग्री में कम से कम 55% अंक अवश्य लाने हैं। और उसके बाद आपको मिनिमम क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड इज नेट और स्लेट। नेट होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के थ्रू अरेंज किया जाता है और ये टेस्ट आपको क्वालिफाई करना होता है। और ये नेट क्वालिफाई करने के बाद आप कॉलेज के लेक्चरर बनने के लिए एलिजिबल होते हैं। बच्चों याद रखना, ये जो मैं क्वालिफिकेशन बता रही हूँ ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसने एमए कर लिया या एमकॉम कर लिया या एमएससी कर ली और साथ में नेट क्लियर कर लिया तो वह डिग्री कॉलेज का लेक्चरर बन ही जाएगा, क्योंकि वहां पर भी कंपटीशन काफी हार्ड है। और यदि आपसे बेटर क्वालिफिकेशन वाला कोई आएगा तो नेचुरली उसी को ही चांस मिल जाएगा। तो इसीलिए ये तो मिनिमम क्वालिफिकेशन है मास्टर्स डिग्री की, लेकिन मास्टर्स डिग्री से और हायर क्वालिफिकेशन जो है वो लेकर के अगर पहुंच जाते हैं तो चांसेस फिर उन्हीं के बढ़ जाते हैं। मगर उसकी बात मैं आगे करूंगी, जब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स की बात करने जा रही हूँ तब मैं बताऊंगी कि मास्टर्स डिग्री से और आगे कौन सी क्वालिफिकेशन हो सकती है। परंतु पहले हम डिग्री कॉलेज के लेक्चरर्स के लिए एज लिमिट देख लें। इनकी एज लिमिट रहती है 33 से 55 साल तक, यानी ये 55 वर्ष की आयु तक ट्राई कर सकते हैं कॉलेज में लेक्चरर बनने के लिए। और इनकी सैलरी बहुत अच्छी होती है, अप्रॉक्स 1.5 लाख रुपया हर महीने इन्हें मिलता है। और इन्हीं कॉलेज के अंडर ग्रेजुएट लेक्चरर्स को ही असिस्टेंट प्रोफेसर भी कहा जाता है। अब हम अगले नंबर पर आते हैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स के लिए। बच्चों यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बनने के लिए भी लगभग वही की वही क्वालिफिकेशन चाहिए जो कि कॉलेज लेक्चरर के लिए चाहिए, क्योंकि कॉलेज में लेक्चरर पहले असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, बाद में एक फिक्स टेन्योर कंप्लीट करने के बाद ये एसोसिएट प्रोफेसर और फिर प्रोफेसर बनते हैं। तो इस तरह इनकी क्वालिफिकेशन तो सेम रहती है, लेकिन ये अपने एक्सपीरियंस प्रमोशन के बेस पर ये आगे आगे बढ़ते रहते हैं। इनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है मास्टर्स डिग्री
in the concerned or relevant subject along with good academic record with at least 55% marks. यानी जिस सब्जेक्ट के आप प्रोफेसर बनने जा रहे हो उसमें आपको कम से कम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री जरूर लेनी होगी, चाहे वो एमए हो, एमकॉम हो या एमएससी हो। और सेकंड नंबर पर, सिंस हायर एजुकेशन इज एडवांस्ड एजुकेशन सो रिक्वायर्ड टू डू स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन से क्या मतलब है, एमफिल या पीएचडी जरूर की हुई होनी चाहिए। एमफिल यानी मास्टर ऑफ फिलॉसफी और पीएचडी मतलब डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी। तो यह एक स्पेशल रिसर्च बेस्ड क्वालिफिकेशन है जो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स के लिए कंपलसरी है। और एमफिल या पीएचडी के लिए भी आपको पहले एक रिटन एग्जाम क्लियर करके और फिर आरडीसी में अपीयर होकर बाद में कम से कम 3 वर्ष का शोध कार्य करके और उसके बेस पर ये डिग्री हासिल होती है। ये कम से कम 3 वर्ष मैंने बोला, अधिक से अधिक तो ये 7 वर्ष तक जो हो सकता है। और आगे है, कैंडिडेट शुड पास नेट और स्लेट एग्जाम। जैसे कॉलेज लेक्चरर के लिए था नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और स्लेट का मतलब स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट। यानी अगर मान लीजिए आप किसी स्टेट में, पर्टिकुलर स्टेट में आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपको उस स्टेट लेवल का एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर करना होगा। लेकिन नेट जो है ये तो नेशनल लेवल का ही है, इससे आप पूरे इंडिया में कहीं पर भी एलिजिबल हो जाते हैं। और इनके पे स्केल की जहां तक बात करें, ये पे स्केल हर जगह डिफरेंट है और स्टेट वाइज इनके स्केल्स में काफी अंतर आ जाता है। लेकिन दिल्ली में अप्रोक्स आप ये मान सकते हैं कि 1.5 लाख से तो इनकी सैलरी स्टार्ट है और हाईएस्ट कहाँ तक जाती है उसके लिए आसानी से बताना संभव नहीं है। और एज लिमिट 35 से 55 वर्ष ही है। तो बच्चों, देखा आपने कि अगर आपको टीचर बनना है तो अभी से ही ये डिसाइड करना होगा कि किस कोर्स में एडमिशन लेना है और आपको किस तरह के कॉलेज या यूनिवर्सिटी में इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, ताकि आप उस गोल को अचीव कर सको, उस लक्ष्य को हासिल कर सको जिस लेवल के टीचर आप बनना चाहते हैं। बच्चों, अब हम आते हैं सबसे जरूरी प्रश्न पर जो ज्यादातर बच्चों के दिमाग में रहता है। वे कंफ्यूज रहते हैं कि क्या सरकारी या प्राइवेट, इन दोनों ही इंस्टीट्यूशंस की वैल्यू सेम है? क्या इन दोनों में से किसी में भी शिक्षक बनने पर हमें समान योग्यता लेनी होगी? तो इसका उत्तर है कि समान स्तर के शिक्षक के लिए योग्यता हमेशा समान ही होनी चाहिए। और सरकारी नियमों के अनुसार सरकारी, अर्ध सरकारी, सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों यानी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में पे स्केल भी हमेशा सेम ही होना चाहिए। सरकारी की अपेक्षा प्राइवेट कॉलेज या विश्वविद्यालय में फीस अधिक रहती है। इसी कारण बच्चों, यदि आपको 12वीं के बाद बाय चांस किसी गवर्नमेंट कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल पाता तो भी आपको 1 साल ड्रॉप करने की बजाय प्राइवेट में ही एडमिशन ले लेना चाहिए, क्योंकि उसमें फीस भले ही थोड़ी अधिक होगी लेकिन वैल्यू कम नहीं होगी। 12वीं का रिजल्ट आने के बाद आपको विभिन्न विश्वविद्यालयों के, यूनिवर्सिटीज के फॉर्म भरने हैं जिनमें आपकी रुचि हो। जिन विषयों में आपकी रुचि हो वहाँ का आपको फॉर्म भरना है और ये पहले से पता कर लेना है कि वहाँ एडमिशन मेरिट बेस पर हो रहा है या फिर एंट्रेंस के बेस पर। उसी के अनुरूप तैयारी करके आपको अपनी ये क्वालिफिकेशन प्राप्त करनी है। और आप ये याद रखिए कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त की गई डिग्री, चाहे वह पत्राचार से क्यों ना हो, उसकी मान्यता कम नहीं होती। यानी 1% अगर आप अपने मनपसंद
कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाते और आपको ओपन से करना पड़ता है या कोरेस्पोंडेंस से ही अपनी क्वालिफिकेशन लेनी पड़ती है, तो भी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि आपकी क्वालिफिकेशन की वैल्यू कुछ कम होगी। ऐसा नहीं है, उसकी मान्यता समान ही रहेगी। और एडमिशन ले लेने के बाद जो हमने अभी तक चर्चा की, उतनी योग्यता प्राप्त कर लेने के उपरांत अब टीचर बनने के लिए सिर्फ एक ही स्टेप बाकी रह जाता है। वो क्या कि समय समय पर सरकार के द्वारा वैकेंसीज निकाली जाती हैं। जैसे दिल्ली में DSSB वैकेंसीज निकालता है, ऐसे हरियाणा में हरियाणा बोर्ड वैकेंसीज निकालता है, इसी तरह से UP बोर्ड निकालता है। हर राज्य में अपनी अपनी वैकेंसीज निकाली जाती हैं। समय समय पर निकलने वाली इन वैकेंसीज को देखकर आपको फॉर्म फिल करना होगा, फिर कंपटीशन की तैयारी करनी होगी और वो तैयारी करके प्रतियोगिता में अपना स्थान बनाना होगा। और यदि आप उत्तीर्ण हो जाते हैं तो आपको टीचर बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इतना अवश्य ध्यान रखिए कि सरकारी नौकरी लगने तक या तो अतिथि शिक्षक यानी गेस्ट टीचर या फिर प्राइवेट विद्यालय में आप टीचिंग करके, अध्यापन कार्य करके अनुभव अर्जित कर सकते हैं, जो कि सरकारी नौकरी पाने में आपके लिए मददगार साबित होगा। तो पहला काम है क्वालिफिकेशन प्राप्त करना, दूसरा काम है कंपटीशन की तैयारी करना और उसके बाद उसमें सफलता पाते ही आप टीचर बन जाएंगे। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको टीचिंग प्रोफेशन से जुड़ी पर्याप्त जानकारी मिल चुकी होगी और यदि अभी भी आपका कोई प्रश्न बाकी है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए। मैं अपनी ओर से पूरा प्रयास करूंगी आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक व शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।